क्या कर रही हो? बहुत सारे लोग कमेंट्स, अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं कर रहे, पुलिस को उठाते रुक जाएगा गाइस। आइए आओ मेरे बच्चे। होता बता दो थोड़ा सा। रोटा वो जो रोटी पराठा बनता है वो रोटी पराठा नहीं बनेगा, उस पे दो दही लोई। थोड़ा सा आप लोग को समय तो देना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर ने बोला कि काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड इसका करते हैं, अल्ट्रासाउंड अगर जो रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है तो ऐसा करके, तो सुबह के 10 बज चुके थे। उससे भी खतरनाक दर्द नेचुरल पेन होता है, तो चाहे नॉर्मल कराओ चाहे सी सेक्शन कराओ भैया, तकलीफ तो तकलीफ ही होती है। गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। आजकल झमाझम ब्लॉग उतनी स्पीड से नहीं आ रहा, थोड़ा स्लो स्पीड से आ रहा है, लेकिन आप सब लोग तभी पर प्यार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। यूं ही प्यार दुलार स्नेह आप लोग देते रहिएगा। और मैं अपने बेबी को खिला रहा हूँ, कुंकू कुंकू कर रहा है, इसको भूख लग गया है तो इसकी मम्मी इसको दूध पिलाएंगी। किटो किटो क्या कर रही हो? बहुत सारे लोग कमेंट्स, अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं कर रहे, पुलिस को उठाते रुक जाएगा गाइस। आइए आओ मेरे बच्चे। पापा पापा पापा, मैं इसको पता क्या बोलता हूँ, पापा पापा। मैं सोचता हूँ पापा बोलेगा थोड़ी नहीं, अभी ये बहुत टाइम लगेगा इसको पापा बोलने में। तो कुछ कमेंट्स आए कि किट्टो की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि सी सेक्शन हुआ था, नॉर्मल हुई थी सी सेक्शन हुआ था। तो इस विषय पे भी आज बात करेंगे आप सब लोगों से, और इस विषय पे प्रकाश डालेंगे और इस चीज से पर्दा उठाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मेरे को हपनिंग आने लगती है, डॉक्टर को दिखाना है। आज दिखाएंगे, मेरे को लग रहा है मुझे कफ है। एक मिनट में। सो गाइस घर में साफ। मम्मी क्या बन रहा है आज? चना का दाल चावल। ओहो, मम्मी के हाथ का चना का दाल। हम लोग जब छोटे थे ना तो मम्मी बहुत मस्त चना का दाल बनाती थी, और मैं तो चना दाल मेरा फेवरेट था, 3-3 4-4 बार खाता था मैं। आज मम्मी चना का दाल। अरे क्या मम्मी? पालक और आलू भाटा पालक, इसमें मेथी दी है क्या? ये वाला अलग बनेगा गाइस। पता है आप लोग को हमारे यहाँ 2 किस्म की हरी सब्जी बनेगी। फिर क्या कह रही हो? रोटा गाइस, रोटा जानते हो आप लोग? ये कहे रोटा बने बिना। हमारे जो व्यूअर्स हैं रोटा जानते होंगे बहुत सारे। मम्मी रोटा क्या होता है बता दो थोड़ा सा। रोटा वो जो रोटी पराठा बनता है वो रोटी पराठा नहीं बनेगा, उस पे दो दही लोई बना कर उसमें तेल दोनों तरफ तेल लगा दो, लोई में लगा कर उसको साट के उसको बेल दो, फिर उसके बाद जब हो जाए उसको ऐसे करके खोल दो, रोटा हो गया। सो गाइज आज मम्मी रोटा बनाई तो मैं आप लोग को रोटा दिखाऊंगा, और इस घर में पहली बार रोटा बनेगा, अभी तक नहीं बना है। घरे बहुत बना था, सानिया ले जाती स्कूल ना, सब बोलते हैं कैसी तुम्हारी मम्मी। वो समझ लो एक ही रोटी में 2 रहता है। बहुत अच्छा है। तो दोनों और मम्मी हम लोग क्या बोलते हैं, शादी के एक दिन पहले बनता है ना रोटा? कब बनता है रोटा? वो सिलमायन के दिन बनता है ना। हाँ, सिलमायन की रोटा बनता है। आज बन रहा है चने का दाल, राइस, गाँव की शांति कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हरी सब्जी और क्वालिटी। मेरा बबुआ क्या कर रहा है किट्टो? सो गया मेरा बेटा। सो गया? सो रहा है। क्या देखो मंत्री का फोन आया। मंत्री नहीं है, को रही है, तुम्हारा बेटवा हो गया, हमारा खर्चा हो रहा है। हमका मैं उसी फ्री के बनी हो। फ्री का मौसी, फ्री का पापा, फ्री का चाचा। हाँ भैया, मैं थोड़ा सा मौसी के दे दिया, थोड़ा सा ऋषभ भैया के दे दिया, थोड़ा सा सोनाक्षी दीदी दे दिया। सब बहुत खुश है इसके आने से। सोनाक्षी करी, अब मैं राखी बनवाऊंगी तो मुझे सोना देना। हाँ तो सोने देंगे ना, यहाँ बेड है तो आएगी सोएगी आराम से। कौन मना कर उसको नहीं सोने देंगे? हाँ क्यों नहीं देगा? हाँ। यहीं पे तो मेरा बेटा देगा तभी तो भगवान इसको देंगे ना बाबू। यहाँ पे राखी बांधने वाली नहीं, शुरू से तो मैं तक तो वही बांधे, जब तक फिर ऐसे सोनाक्षी बांधे। सोचे ही नहीं है, यही मेरा। आई जाज
उन्हें पढ़ लेते हैं शाम के चली जावा मोबाइल आज कॉल दे ब्लाउज बहनी ल आइए फिर चली जाइए। देखा जाए कोई दूर थोड़ी नहीं है यार, इनके बताने का दूर लगा था 40 मिनट तो आ जाते हैं यहाँ इस टाइम। देखो दोपहर में बिल्कुल खाली रहता है। बिल्कुल खाली, हम लोग उस दिन 40 मिनट में नहीं आ गए थे। अभी वो नहीं है ना पिंकी दीदी, नहीं अब है तो कितना नहीं क्या कर रहे हैं बाबू हमारा टुकुर टुकुर देख रहा है इधर से उधर, तो थोड़ा बाबू से दूर कर लेते हैं कैमरा। तो गाइज हाँ, अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरी खुद की तबीयत उतनी ठीक नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आजकल बोल नहीं पा रहा था, वही तो मैं 4 ब्लॉग डाल देता। तो तबीयत मेरी थोड़ी सी लूज है, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा वीडियोस पे कम फोकस कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग के कमेंट्स आ रहे थे भैया ब्लॉग उतने इंटरेस्टिंग नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीजन ये है कि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, किट्टू की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम ही दोनों लोग ब्लॉगिंग करते हैं और मम्मी लोग तो अपना काम करती हैं, तो जितना हो पाता है हम लोग करते हैं और आप लोग को अपडेट देते रहते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया किट्टू दीदी का सी सेक्शन हुआ कि नॉर्मल हुआ, सी सेक्शन हुआ कि नॉर्मल हुआ। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। तो हम लोग का ये था कि हम लोग थोड़ा सा आराम से हो जाएंगे, फिर बैठ के इस चीज पे बातें करें, क्योंकि ये मैटर तो बहुत बड़ा है ये ना किट्टू। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कहानी यूं है कि हम लोग सॉरी, कहानी ये है कि हम लोग 7 को गए थे ना हॉस्पिटल, 7 को चेकअप कराने गए थे, 8 को, हाँ 8 को डॉक्टर ने बुलाया था किट्टू को, क्योंकि 9 तारीख को किट्टू का 10वां लग जाता। तो 8 को किट्टू को डॉक्टर ने बुलाया था। जब हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए तो हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ गए थे, हॉस्पिटल बैग वगैरह लेकर के यहाँ से गए थे, दोनों मम्मी को लेकर के गए थे। जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग पीछे चले जाइएगा, हमारे चैनल पे सारे ब्लॉग्स हमने डाले हुए हैं कि हम लोग कब गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे एडमिट हुए, सारा कुछ हमने डाल रखा है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, थोड़ा सा आप लोग को समय तो देना पड़ेगा, देखिए आपको देखना पड़ेगा जाकर के, पीछे वीडियोस में जाकर के आप लोग को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से गए 8 तारीख को हूँ, उसके बाद हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने किट्टू को एडमिट करने से मना कर दिया कि अभी तुमको पेन ही नहीं है, लेबर पेन उस लेवल का तुमको है, एक पेन जो होता है, लेकिन उस लेवल का लेबर पेन नहीं कि तुमको एडमिट करके हम डिलीवरी करवा सके। लेकिन हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ गए थे कि डिलीवरी किट्टू की होगी, तो हम लोग पूरा हॉस्पिटल बैग वगैरह लेकर गए थे। लेकिन जब डॉक्टर ने किया तो हम लोग थोड़ा सा हताश निराश हो गए और डॉक्टर को बोला कि मैम देख लीजिए, अगर एडमिट हो सकता तो हो जाए, क्योंकि अब इससे नहीं हो पाता है। 9 मंथ किसी तरीके से बच्चे को पेट में लेकर के जो एक स्ट्रगल एक माँ करती है ना, वो किट्टू समझ सकती है। मैं तो ऐसा फील भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको फील करना तो एक तकिया लगा के कुछ देर चल लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। उठो बैठो, ठीक है, वॉशरूम जाओ, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, एक तकिया लगा लो बस पेट में, आपको पता चलेगा। उसके 100 टाइम्स उतना दिक्कतें होती हैं। तो फिर इसका डॉक्टर ने बोला कि एक काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड इसका करते हैं। अल्ट्रासाउंड अगर जो रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है, बच्चे का जो अंदर पानी का लेवल है वो कम हो रहा है, तो मुझे इसको आज ही एडमिट करना पड़ेगा। तो आपके पास रात के 10 बजे का टाइम है, आपको जो सोचना है जो करना है आप लोग करो, जाओ, खूब इसको खिलाओ पिलाओ, इसको अच्छे से बिल्कुल मस्त खुश करके लेकर के आओ। तो हम लोग गए, घर पे खाना पीना खाया, अच्छे से बातें की, टीवी में देखा, प्रवचन सुना और भगवान भोलेनाथ का नाम लिया। उसका घर से निकलते हुए माथा टेका भगवान मंदिर में और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। रात में 10 बजे इसको एडमिट कर दिया। 10 बजे एडमिट करने के बाद हम लोग पेन का वेट किए तो पेन नहीं आया। तो एक ट्यूब होता है, जेल ट्यूब होता है, वो इंसर्ट किया जाता है, तो उससे पेन उठता है। उसका किट्टू बताएंगे। इसको रात में 4 बजे ले गए थे कि 2 बजे? 4 बजे लेके गए। जब ये गई है भाई साहब, इसको जब वो जेल लगाया गया पेन उठने के लिए, 2 घंटे के लिए बिल्कुल इधर उधर हिलने डुलने के लिए मना कर दिया था एकदम। तो जब इसको जेल लगा, जेल लगने के बाद भी इसको 2 घंटे के बाद जब ये आई वहां से बाहर निकल कर मेरे ऊपर भड़क गई, मुझे पेन नहीं हुआ और क्या बोलते हैं तुम नॉर्मल डिलीवरी कह रहे हो, मेरे को हो ही नहीं रहा है। तो हमने फिर डॉक्टर ने बोला एक काम करते हैं, हम एक बार देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुला। उन्होंने चेक किया तो बोला कि बच्चेदानी का मुंह अब खुल रहा है। सॉरी।
फिर छींक दिया मेरा बाबू। छींक दिया। तो बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है तो ऐसा करके, तो सुबह के 10 बज चुके थे, तब तक इसको उस लेवल का पेन नहीं हुआ। तो इंजेक्शन के जरिए पेन उठाने वाली दवाई डाली गई, तो मछली के जैसे तड़पने लगी, लेकिन पेन उस लेवल का उठाने। फिर फाइनली 11 बजे डॉक्टर आई, डॉक्टर ने चेकअप किया और बोल रही कि बच्चा इसका तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, और बच्चे का वेट 3 किलो 600 ग्राम है। तो बच्चे का वेट भी बहुत ज्यादा है, बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुल रहा है। तो आप लोग देख लो क्या करना है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज ना हो कल हो बच्चा, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि इसका ऑपरेशन भी करना पड़े। उसका किट्टू थोड़ा सा तुम भी बता दो। मैं तो जब वहाँ से आई थी 2 घंटे अंदर रखा गया था मुझे। उस 2 घंटे में कैसे मैं तड़पी थी अंदर, वो मैं ही जानती हूँ। फिर उसके बाद बाहर आने उस हाँ वो सब और भी बातें, इतना ज्यादा मैं तड़पी, इतना गहरा पेन हो रहा था। जब ये उसके अंदर थी ना 2 घंटे, मैं तो एकदम होता ना, मैं ये अंदर तड़प रही थी, मैं बाहर तड़प रहा था। और क्योंकि उस दिन सिर्फ मैं हॉस्पिटल में रुका था, कोई नहीं था, मम्मी कोई नहीं थी। तो उस दिन कोई ऐसा था ही नहीं। वहाँ से भाई मैं इनसे बोली, देखिए मेरे से ना क्या नाम है, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ही बच्चा पैदा की हूँ, मैं ही दर्द, मतलब कि होता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, किसी को नहीं होती है। मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई, और अच्छा किया कि मैंने जो डिसीजन लिया था सही लिया था। तो गाइज हुआ क्योंकि इनका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था, बच्चे का वेट बहुत ज्यादा था, पानी लेवल कम हो रहा था। उसका फिर डॉक्टर जब आई, फिर से उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला कि देखो जी बच्चे को थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि पानी लेवल कम हो रहा है और इनको पेन नहीं उठ रहा है, और इनका जो बच्चेदानी का मुंह है वो थोड़ा सा बिल्कुल खुला है, बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुल रहा है। और ये मतलब होता नहीं, इनको पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब इंजेक्शन वगैरह का। तो फिर लास्ट में फिर मम्मी लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं डॉक्टर, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं चांसेस हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी चांसेस 10। उन्होंने बोला कि आज पूरा वेट करना पड़ेगा, कल होगा। मैं बोली हे भगवान, मैं ये 2 घंटे के 4, और कोई जरूरी नहीं कल नॉर्मल ही हो सकता है सिचुएशन ऐसी खराब हो जाए तो ऑपरेशन करना पड़े। तो फिर सब लोगों ने, परिवार के सब लोगों ने बैठा, फिर ये डिसीजन लिया कि भाई जब इसको पेन इतना होने के बाद भी अगर कंफर्म नहीं है कि इसको नॉर्मल डिलीवरी हो सके, तो हम इसको पूरा आज पेन दे, कल तक पेन देते रहे हो, क्योंकि इसको नेचुरल जो मम्मी लोग बोले, जो नेचुरल जो भगवान का दिया हुआ जो दर्द होता है ना, वो दर्द से अगर बच्चा होता है तो बहुत अच्छा था। अगर इंजेक्शन के द्वारा दिया हुआ पेन, वो कोई भरोसा नहीं होता कितना पेन उठे कितना ना उठे, कितना पेन ये सह सकती है कितना नहीं सह सकती है। चल रहा था तब तो मुझे बहुत खतरनाक पेन हुआ, इतना ज्यादा दर्द हुआ कि जैसे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एकदम जैसे कि मेरे ना हाथ पैर एकदम ऐट रहे थे, पेट में अजीब इतना ज्यादा जैसे कि लग रहा है कि बाप रे क्या बताए। और मैं बस ऐसे अपना शरीर सारा कुछ वीडियो में इन्होंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा मैं तड़प रही थी। तड़पने वाला मतलब हमारा तो दिमाग ही नहीं काम करता था इसको तड़पते हुए, मतलब जिस लड़की की आंखों में मासूम नहीं देख सकते उसको तड़पते हुए कैसे देख सकते थे यार। अब मेरी आंखों के सामने ये तड़प रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि मैं किसी को बोल दूंगा भाई इसको मत तड़पाओ। मतलब जो भी हो रहा था हमारे अच्छे के लिए हो रहा था, बेबी हमारा आ जाता, माँ सही हो जाती। लेकिन लास्ट में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई, सारी चीजें बता नहीं सकते हैं, ये एक और चीज है जो बताएंगे, प्रकाश डालेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन फिर लास्ट में मम्मी ने डिसीजन लिया कि नहीं अब ये नहीं कर पाएगी, और डॉक्टर बी ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो हमने लास्ट में सी सेक्शन के लिए हम तैयार हो गए। तो किट्टू की जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, सी सेक्शन से इसका हुआ है। तो बहुत सारे सबको लग रहा है कि मेरा नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है। नॉर्मल में बहुत ही मतलब कोशिश किया था, और इसके बाद कोशिश इसने खूब किया लेकिन नॉर्मल नहीं हो पाया। लास्ट में सबका डॉक्टर का कहना था, मतलब मेडिसिन के थ्रू मुझे पेन हो रहा था, उसको जैसे ही निकाला गया वैसे सारा पेन मेरा दूर हो गया। तो मम्मी लोग बोली कि वो जो भगवान का दर्द होता है, जो ऊपर से भगवान ने बनाया है नेचुरल पेन, वो तुमको उस दर्द से जब वो दर्द आता है तभी बच्चे का होने का नॉर्मल चांस होता है। जब वो दर्द ही नहीं आया मेडिसिन के बाद, दूसरा फिर लास्ट में पानी लेवल ही बच्चे का कम हो रहा था, बच्चे ने पोटी कर दिया था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेशन से बेबी हुआ, तो डॉक्टर ने बोला तुमने बहुत सही डिसीजन लिया था। सब लोगों ने बोला नॉर्मल कर लो। बोले अगर, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि पेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अल्ट्रासाउंड तो पहले ही हो गया था। तो देखे बच्चे ने पोटी कर दिया था पेट में, और उसके बाद तुरंत तो इसी में फटाफट बच्चे का गंदा पानी पीने के चांसेस रहते हैं। तो फाइनली किट्टू का सी सेक्शन हुआ, और सी सेक्शन के बाद इसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा, मतलब सी सेक्शन के बाद भी क्या क्या चीजें हुई थी, किस परेशानियों से हमको गुजरना पड़ा था। डिस्चार्ज होने के बाद भी पूरा हमें 1 दिन और वेट करना पड़ा, किट्टू को हम लोग डिस्चार्ज नहीं करवा पाए थे।
मतलब क्या क्या हमारे साथ हुआ था, मतलब मैं उस वीडियो में आप लोग को मतलब वीडियो के रूप में बता नहीं पाया, ना दिखा पाया। बस आप लोगों ने हमारी खुशियां देखी कि बेबी आया है, बेबी हम लोग वेलकम किए हैं, लेकिन उस बेबी होने के बीच में जो हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, मैं कितना रोया हूँ, किट्टो कितना तड़पी है, कितना हम लोग। एक चीज और बताऊंगी, जब मैं अंदर गई थी मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर किट्टो के साथ ओटी रूम में क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे डिलीवरी हुई, वो सारी चीजें हमारे पास है। वो सारी चीजों के बारे में हम लोग आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन इस वाले ब्लॉग में सिर्फ आप सब लोगों को इस बारे में बताएंगे किट्टो का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था कि सी सेक्शन हुआ था। किट्टो का सी सेक्शन हुआ था। हमको नॉर्मल तो पता नहीं है। नॉर्मल जो दवा डाल करके दर्द दिया गया, वो दर्द है ही, लेकिन सुनने में आ रहा है उससे भी खतरनाक दर्द नेचुरल पेन होता है। तो चाहे नॉर्मल कराओ चाहे सी सेक्शन कराओ भैया, तकलीफ तो तकलीफ ही होती है। दो दर्द मतलब सी सेक्शन कराने, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सी सेक्शन करा लो कोई तकलीफ नहीं होती है। सी सेक्शन कराने के बाद भी 4 दिन तक ये लड़की इतनी ज्यादा परेशान रही ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों से। आधा टुक का भी ब्लॉग नहीं शूट किया उसका, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ खुशियों के ब्लॉग शूट किया। इसको तड़पता हुआ मैं देखने, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, तो मैं ब्लॉग कैसे, मैं इसीलिए किसी को देख रहा था कोई होता जो मेरा ब्लॉग शूट करता, लेकिन होता ना कि उस सिचुएशन में आपका दिमाग नहीं काम करता। जो थोड़ा ठीक पोजीशन थे उस टाइम पे मैंने ब्लॉग शूट किए थे। जो ठीक पोजीशन है उस टाइम तक भाई मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं नहीं कर पाया। लेकिन जो भी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें हुई, जो सारे कुछ आप लोग को बताएंगे। हाथ तो इतने सारे एकदम भर मतलब किट्टो का हाथ इतना सूज गया था, पैर इतने सूज गए थे, क्योंकि मेरा नस भी नहीं मिल रहा था। तो ये सब चीजें क्या हुई थी, कैसे क्या चीजें हुई थी, और डिलीवरी होने के बाद किट्टो के साथ क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, हमारे बेबी के साथ क्या ऐसा हुआ था कि हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताएंगे। इस वाले ब्लॉग क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो इस वाले ब्लॉग पे हम लोगों ने आप लोग को क्लियर कर दिया। और रही बेबी फेस रिवील की, वो भी जल्द करेंगे। ये भी बोल रही थी कि अगर मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है, मुझे कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। आप होंगे। हमको हमको मैं भाई साहब इतना रोने लगे, इसने बोला मैं इतनी तकलीफ में हूँ, ये तकलीफ आपकी वजह से है। अगर मेरे को कुछ हुआ ना, देख लेना इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे। मेरे को सच में इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था ना, मैं अपनी तकलीफ ये तो मुझे उस टाइम समझ ही नहीं पा रहे थे। बस अब जब ये मेरे सामने नहीं बोल पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं क्या नहीं बोल पा रहे थे, हमको अंदर से इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था। हमको भगवान कुछ हो गया मुझे तो क्या होगा। तो चलिए आज इन सब चीजों को क्लियर कर दिया कि किट्टो का नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन हुआ था, तो किट्टो का सी सेक्शन हुआ था। और किट्टो को कितने टाके लगे हैं, कितना बड़ा टाका लगा है, किस तरीके का टाका लगा है, कितने खर्चे हमारे हॉस्पिटल में हुए कि हम लोगों ने इतना बढ़िया रूम लिया, उसका डेकोरेशन भी कराया, केक भी काटा, सारा कुछ कितने का, सारा कुछ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताएंगे। तो बने रहिए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, अगर आप भी डिलीवरी करवाना चाह रही हैं, तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग आप सब लोग के लिए बड़े ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अभी हमारी रिसेंट डिलीवरी हुई है, कितने खर्चे हुए हैं, आप कैसे अपने खर्चे बचा सकते हैं। जब अगर आपका सी सेक्शन होना तो आप अपने खर्चे कैसे बचा सकते हैं, वो सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सब लोग को बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल। इस वाले ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।